ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 9 साल पहले, यानी कि 2015 में। मनोज नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ नासिक के एक छोटे से गांव में रहता था। हालांकि उसकी फैमिली बहुत ही बड़ी थी। उसकी फैमिली में उसकी छोटी बहन, उसके माता पिता और दादा दादी और अंकल आंटी भी रहते थे। सारे लोग वो एक ही घर में रहते थे, जो कि एक छोटे से गाँव में उनका घर था। मनोज जो था वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था। मैं आपको बता दूं, जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था तो उसकी उम्र रही होगी कुछ 11 साल। जब भी उसके स्कूल को छुट्टियां होती थी या फिर छुट्टियां चल रही होती थी तो वो अपने पिताजी के साथ उनके दफ्तर जाया करता था, उनके ऑफिस। उसके पिताजी को गवर्नमेंट जॉब थी जो कि दूसरे गांव में थी, उनके गांव से कम 10 या 15 किलोमीटर दूर। ऐसे ही एक दिन मनोज उसके पिताजी के साथ चला जाता है उनके दफ्तर, उनके ऑफिस में। उधर पहुंचते ही दिन भर तो मनोज पहले मस्तियाँ करता है, घूमता फिरता है, भागदौड़ करता है और शाम के 4 साढ़े 4 बजे खाना वगैरह खा के खुर्ची पे बैठ के बातें ही कर रहा होता है। तभी उसकी आँख लग जाती है, मतलब कि वो सो जाता है। जैसे ही मनोज की नींद खुलती है तो मनोज सामने देखता है कि उसके पिताजी कुछ काम कर रहे हैं, मतलब कि ऑफिस वर्क। और बाकी पूरे ऑफिस में कोई नहीं था। बहुत रात भी हो चुकी थी, सब लोग अपने घर जा चुके थे। तभी मनोज नींद में ही बड़बड़ाता है कि पिताजी आज घर चलना है या नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तब उसके पिताजी घड़ी में देखते हैं तो 9:30 बजे हुए होते हैं, रात के 9:30 बज रहे होते हैं। तब उसके पिताजी जल्दी जल्दी में जो सामान बिखरा हुआ था उसे एक जगह पे समेटते हैं और अपना डब्बा जो होता है, जो टिफिन होता है, वो बैग में डाल के निकलते हैं अपने बेटे के साथ। उनके ऑफिस से 10 मिनट की दूरी पे ही वो बस स्टैंड होता है, जिससे उन्हें की बस पकड़ के अपने गाँव जाना था। वो तो बस स्टैंड पे पहुंचते हैं और बहुत देर इंतज़ार करते हैं। लगभग आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी उधर कोई बस नहीं आती। रात की अब बस थी ही नहीं, क्या उस गांव में जाने वाली बस कम थी, इसलिए आधे घंटे में भी एक भी बस नहीं थी। पूरा रोड सामसूम था, रास्ते पे अंधेरा था, सिर्फ जो बस स्टॉप है वह वहीं पे एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। और 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद सामने से एक रिक्शा आती हुई दिखती है, मनोज के पापा को और मनोज को भी। तो मनोज के पापा उसे हाथ देते कि भाई अगर रुक जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, वैसे भी बस तो आ नहीं रही है तो रिक्शा से ही चले जाएंगे। और वो रिक्शा को हाथ देते हैं और लकीली रिक्शा रुक भी जाती है। अब रिक्शा थी छोटी और उसमें दूसरी और कोई सवारी थी ही नहीं, सिर्फ रिक्शा ड्राइवर अकेला था जो कि रिक्शा चलाते हुए लेके जा रहा था अपने घर। अब रात भी बहुत हो चुकी थी तो उसे भी तो घर जाना था ऑब्वियसली। तो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। तब मनोज के पापा उसे कहते हैं कि भाई हमें इस गांव में जाना है, क्या आप लेके चलोगे? तो रिक्शा वाला भी मान जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ तो आपको छोड़ दूंगा जाते जाते। वैसे भी 2 किलोमीटर पहले रुकने वाला था, 2 किलोमीटर आगे चला जाऊंगा और आपको आपके गाँव छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद मनोज और उसके पापा देर नहीं करते, फटाफट से रिक्शा में बैठ जाते हैं और शुरू हो जाती है उनकी रिक्शा की सवारी। 5-10 मिनट चलते चलते ही वो अपना गांव क्रॉस कर लेते हैं और अब उन्हें लग जाता है वो जंगल जो कि उन दोनों गांव के बीच में पड़ता था। 5, 10 या 15 किलोमीटर के रास्ते के बीच में जो जंगल पड़ता था, अब रिक्शा उस जंगल में से चल रही थी। रिक्शा वाले और मनोज के पापा बातें करते करते हुए अपनी जर्नी कर रहे थे। बातें करते करते हुए वो रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक से मनोज के पापा बोलते हैं कि भाई 2 मिनट रुका ले, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आता हूँ करके। तो रिक्शा वाला भी कहता है कि यार इसी साइड में ही रुका लेता हूँ। वो साइड में रिक्शा रुकाता है और मनोज के पापा चले जाते हैं थोड़ा सा जंगल के बीचों बीच, मतलब थोड़ा सा जंगल में जाते हैं वहाँ पे वॉशरूम करने के लिए। थोड़ा सा अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखता है बरगद का और वो उसके पीछे ही वॉशरूम करते हैं। और 2-3 मिनट बाद फिर से आ जाते हैं और रिक्शा पे बैठते हैं। ऐसे ही फिर से उनकी बातें चल रही होती है और फिर से 10 मिनट के बाद मनोज के पापा कहते हैं कि भाई 2 मिनट फिर से रुका ले, मुझे प्रेशर बन रहा है। पता नहीं कुछ पानी मैंने ज़्यादा पिया नहीं, तब भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो रिक्शा वाला फिर से रुका लेता है और मनोज के पापा फिर से उतर के उस जंगल में जाने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें लगता है कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, मतलब कि मैंने पहले बार जहाँ वॉशरूम किया था वो वही जगह दिख रही थी उनको और सेम बरगद का पेड़ भी वही था। तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत है, मतलब कि कुछ तो नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास चल रही है जो कि छलावा हो सकती है। उन्हें बात समझ में आ जाती है पर वो इन चीज़ को इग्नोर करते हैं। बट इस बार उन्हें वॉशरूम के लिए थोड़ी देर लगती है। तो उनका लड़का मतलब कि मनोज रिक्शा के बाहर खड़ा रहता है और उसके पापा की राह देखता है और उन्हें आवाज़ देने लगता है। तभी मनोज देखता है कि उसके पीछे से कोई एक जोर से साया गया और उसके पिताजी को घसीटते हुए जंगल लेके गया। ये देखने के बाद मनोज बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है।
कौन है वहाँ पे? कौन है? मेरे पिताजी को छोड़ दो, कहाँ लेके जा रहे हो? इसे जोर जोर से चिल्लाते हुए वो भी जंगल में तेजी से दौड़ता है उसके पिताजी के पीछे। और जैसे ही दौड़ते जाता है वो बिना सोचे समझे जंगल के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही 5 और 10 मिनट दौड़ने के बाद जंगल के बीचों बीच जाके रुकता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं जंगल में घूम चुका हूँ, आजू बाजू कोई नहीं है। अब ये सब सोचने के बाद तो और भी ज़्यादा डर जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उसके पापा आजू बाजू कहीं पे भी दिख नहीं रहे थे। तो वो और डर जाता है और रोने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से 2 या 3 बूंद खून की उसकी शोल्डर पे, मतलब कि उसके कंधे पे 2 या 3 बूंद पड़ते हैं खून के। और जैसे ही वो खून देखता है वैसे ही ऊपर देखता है तो ऊपर उस बरगद के पेड़ पे एक इंसान की लाश लेटी हुई थी और बाजू में वो चुड़ैल थी। अब वो चुड़ैल का चेहरा बहुत ही ज़्यादा घिनौना था, जितना आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा। अगर कोई देख ले तो वॉमिटिंग कर देगा, इतना ज़्यादा घिनौना उसका चेहरा था। उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उसके जो पैर थे, जो नीचे के पैर थे ना, वो मुर्गी के पैर जैसे थे। मतलब कि 3 ही उंगलियां थी और उन 3 उंगलियों को भी बड़े बड़े नाखून थे। ये देखने के बाद मनुष्य तो रोने लग जाता है। तभी वो जो चुड़ैल होती है वो ऊपर से नीचे कूदती है उसकी चेस्ट पे, और जो उसके पैरों के जो पंजे होते हैं, जो नाखून, वो सीधे उसके चेस्ट में काट देती है। और जैसे ही वो पैर फैला के उड़ने की कोशिश कर ही रही थी, तभी पीछे से कोई आता है और उसके गले में रुद्राक्ष की माला डाल देता है। और वो माला डालते ही वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, एकदम से आवाज करने लगती है, तड़प रही होती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब मनोज का इतना ज़्यादा खून बह गया था तो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। उसे समझ में भी नहीं आता कि सामने क्या चल रहा है और वो बेहोश हो जाता है। और जब मनोज की आँख खुलती है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ उसके माता पिता दादा दादी सब लोग आए हुए होते हैं और उसके पिताजी उसके बाजू में ही बैठे हुए होते हैं। ये देखने के बाद वो चैन की राहत लेता है और सारी चीज़ें उसके पिताजी को बताने की कोशिश करता ही है। तभी पिताजी उसे बोलते हैं कि बेटा तू कुछ मत बोल, तू आराम कर, मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है, मुझे पहले ही पता चल चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला था। ये पिताजी कहते हैं कि मैं वॉशरूम ही कर रहा था, टॉयलेट ही कर रहा था, पर जैसे ही तू चिल्लाने लगा वैसे ही मेरा ध्यान तेरे पे गया और तू भागते हुए जंगल में चला गया। इसलिए मैंने सोचा कि क्या हुआ, कुछ नहीं, मुझे पहले से शक तो था कि ये कुछ छलावे का काम हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी का। फिर मैं तेरे पीछे दौड़ते हुए उस जंगल में आया और तब मैंने देखा कि तेरे चेस्ट पे एक चुड़ैल आके बैठी थी और मैंने वो अपनी गले की रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी और वो वहाँ से एकदम से गायब हो गई। और अब तू देख रहा है कि तुझे हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं और यहाँ से तू अब आराम कर, कुछ नहीं होगा तुझे। बस भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खौफनाक स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।